अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये नेक्स्ट डे है जब हम रात को घर पहुँचे। आते साथ हम लोग सो गए। सुबह मॉर्निंग में सारी अनपैकिंग की, हर एक चीज़ को प्रॉपर रखा, सारी सफाई वगैरह की। वली को मैंने नहलाना था तो सोचा पहले उसके ना ये बाल थोड़े कटवाए जाएँ क्योंकि बहुत लंबे हो गए थे। ताहिर रेडी नहीं थे पर बहुत मुश्किलों के साथ मैंने ताहिर को मनाया और फाइनली वली के बाल कटवा के, और वो भी सही नहीं कटवा कर आए। हेयर कट उसका सही नहीं करा के फिर भी बाल लंबे थे नॉर्मली। अब मैं जाऊंगी तो फिर इसकी दोबारा से कटिंग कराऊंगी। मेरे पास टाइम नहीं था तो इसीलिए मैं साथ नहीं गई। तो बस अभी के लिए तो वली अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोगों को वली का ये न्यू हेयर कट कैसा लगा। तो फाइनली अब हम अबू धाबी आ चुके हैं, 1-2 दिन सेटल डाउन भी हो गए हैं। तो फिर ये 1-2 दिन बाद का व्लॉग है। उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ी ग्रोसरीज़ कर ली जाए क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाने वाली थी। वैसे तो आने से पहले जो तायर के बड़े भाई हैं वो लोग काफ़ी सामान छोड़ के गए थे, पर जो भी घर में इनिशियल चीज़ें होती हैं ज़रूरत की वो नहीं थी तो वो लेने गए। और फिर सोचा थोड़ी सी रमज़ान की ग्रोसरीज़ भी कर लेते हैं, अगर कुछ रीज़नेबल लगेगा तो वो भी ले आएंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं लुलु। लुलु हमारे घर के काफ़ी करीब है तो हमारे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा यहाँ पहुंचने में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पे जाकर हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ ऑफ़र में लगी हुई है, कौन सी चीज़ डिस्काउंटेड प्राइस पर है, तो वो हम अपने अकॉर्डिंगली लेंगे। मैं हमेशा से अपने बजट को मैनेज करके चलती हूँ। कभी भी मैं ऐसी चीज़ें नहीं ले लेती जो हम यूज़ ना करें और बस मैं घर ले आऊँ और फिर वो हम फेंक दें। तो मैं फ्रूट्स भी उतने ही लाती हूँ जो हम वीक में इजीली खा सकें, और बाकी चीज़ें भी मैं उतनी ही लाती हूँ जो हम इजीली यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पर ऑफ़र्स वगैरह चेंज होती रहती हैं और हर एक पर उनकी एक्सपायरी डेट मेंशन होती है और इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि हम उन्हें आराम से सेव करके रख लें। तो बस वही आटा दाल चावल जिनकी एक्सपायरी डेट ज़्यादा होती है वो हम स्टॉक अप करके रख सकते हैं। तो मैं इस तरह का जो एक लीफलेट होता है वो यहाँ हर मार्केट में, तो चाहे वो कैरफोर हो या लुलु हो या कोई भी और मार्केट हो, हर मार्केट में इस तरह के लीफलेट्स अवेलेबल होते हैं। वहाँ जाकर आप देखें उनमें से, और इस तरह हर तरह के जो आपको येलो कलर के ना नज़र आ रहे हैं लेबल्स ये लगे हुए होते हैं, तो आपको रिड्यूस्ड और इंक्रीज प्राइस जो भी होती है सब मेंशन होती है। इसी तरह हम अपनी पूरी ग्रॉसरी वगैरह करते हैं। यहाँ पर बस मैंने कुछ कुछ चीज़ें ख़रीदी और रमज़ान के अकॉर्डिंग जो जो मुझे चाहिए थी, जो मैं स्टॉक अप कर सकी थी वो मैंने ले लिया। और फिर 3-4 दिन बाद मैं दोबारा जाऊँगी मार्केट, तो वहाँ से मैं सारी जो चटनियाँ वगैरह होती हैं, इमली वगैरह का सामान लेके आऊँगी। और थोड़ी दालें वगैरह जो जिस मार्केट में हम जाते हैं वहाँ से मैं आपको दिखाऊँगी वो भी, कि रमज़ान की जो प्रेप है वो मैं किस तरह करती हूँ और किस तरह ये सारी शॉपिंग वगैरह होती है। यहाँ पर बहुत वैरायटी होती है, इंडियन प्रोडक्ट्स भी बहुत होते हैं और कुछ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं लुलु में। और लुलु में जैसे पाकिस्तानी माल्टे लगे हुए थे वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, तो वो हमने लिए। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा देसी चीज़ों की भी वैरायटी होती है, ईज़िली हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से। न्यूटेला वगैरह ले लेते हैं, फिर पत्ती भी यहाँ से ही हम लेकर जाते हैं, जो भी घर में ग्रोसरीज यूज़ होती हैं वो। तो फिर यहाँ से मैंने ये योगर्ट वगैरह लिए। वली को ना फ्लेवर्ड योगर्ट बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस उसको पसंद आई। अब उसका खाना पीना दोबारा से यहाँ आके सेटल डाउन करना है, उसको प्रॉपर से हर एक चीज़ की दोबारा से खाने की आदत डालनी है क्योंकि पाकिस्तान में उसने बहुत कम चीज़ें टेस्ट की हैं और उसका खाना पीना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है ना। तो बस जब तक मैं यहाँ पे थोड़ी ग्रॉसरी कर रही हूँ, आप प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग ग्रॉसरीज़ कैसे करते हैं और मुझे कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं यूट्यूब के एनालिटिक्स में जाती हूँ तो मुझे पता है कि 3-4 कंट्रीज़ में मेरा व्लॉग देखा जाता है, चाहे कम ही व्यूज़ आ रहे हैं बट एटलीस्ट लोग देख रहे हैं। ज़रूर मेंशन करिएगा और ज़रूर कोई सजेशन हो तो दीजिएगा। एक कमेंट मुझे रोज़ आता है कि मैं हिजाबी ग्लव्स पहनकर और उसमें रिंग्स वगैरह बैंगल्स वगैरह पहन के ट्यूटोरियल दूं। तो पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मैं कोई ब्यूटी व्लॉगर नहीं हूँ जो मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह दूं, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगर वो मुझे किसी मार्केट से वो हिजाबी ग्लव्स मिल जाएँ या प्रॉपर मैं एक लुक क्रिएट करूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, कोशिश करूँगी, प्रॉमिस नहीं है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए। यहाँ से हमने ब्रेड वगैरह ली, बन वगैरह लिए, क्योंकि घर में बर्गर्स वगैरह मैं अब बनाऊंगी और एक प्रॉपर अपनी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंगली ही मैं अपनी सारी ग्रोसरीज़ अब कर रही हूँ। और रमज़ान से रिलेटेड ग्रोसरीज़ भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी कि हम अपने रमज़ान में किस तरह मैनेज करते हैं और मैं कितने लोगों के लिए अफ्तारी या सहरी क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ। तो मैं सारे आगे डेली व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी, पर अभी के लिए
जो ग्रोसरीज़ मैं कर रही हूँ वो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में 1-2 दिन में ही मेरे ख्याल से शब रात है, तो उसके लिए भी जो मुझे बनाना है वो भी मैं यहाँ से ले जाऊँगी। रेसिपीज़ आपके साथ अभी शेयर नहीं करूँगी। अगर आपको रेसिपीज़ किसी भी चीज़ की चाहिए होगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर इस तरह के ना ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये ड्राइड मैंगो है, फिर इधर ही ड्राइड जिंजर भी होगा, कीवी भी होगा, और ये ना आलू बुखारे हैं। वैसे तो आलू बुखारे हम मीना से लेकर आते हैं, मीना पोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ से डीट्स और आलू बुखारे वगैरह ले आते हैं, पर अभी के लिए मुझे चाहिए थे, मुझे बिरयानी भी बनानी थी तो मैंने यहीं से ले लिया। फिर पॉपकॉर्न्स वगैरह लिए स्नैकिंग के लिए, क्योंकि वली को कुछ ना कुछ चाहिए होता है स्नैक करने के लिए, क्योंकि उसका पूरा दिन मुझे मैनेज करना पड़ता है। यहाँ से मैंने पाउडर्ड मसाले लिए और फिर अंडे लिए। अंडे भी मैं ज़रूर चेक करके लेती हूँ, यहाँ से जो भी लेती हूँ अच्छी क्वालिटी के लेते हैं हम, बिल्कुल ऑफ़र वाले नहीं लेते। बाज़ औक़ात कभी ऐसा होता है कि मैं कोई ऑफ़र वाला ले लूँ तो फिर मुझे उसमें से स्मेल आती है या मुझे वहम होता है कुछ भी कह लें। फिर फ्रेश मिल्क लिया, और ताहिर को ये हयातना का मिल्क का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो उनके लिए वो लिया। चाय बनाने के लिए अलग लिया, दूसरा दूध अलग। तो इस तरह करते करते ना काफ़ी तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो हमें लेनी होती हैं। और ये फ्रेश क्रीम भी ली, कभी ये खाने में भी डल जाती है और नॉर्मली मैं वली को ब्रेड पे लगा के देती हूँ। तो इस तरह करते कराते ना काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, और कभी कभी तो हमें 2-3 ट्रॉलीज़ लेनी पड़ती हैं, क्योंकि मंथली ग्रोसरी आसान नहीं है। और अभी के लिए तो हम सिर्फ वीकली कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान की ग्रोसरीज़ अलग करेंगे। और बस आटे वगैरह मैं ले लूँगी यहाँ से अभी, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो 10-15 दिन यूज़ होंगी, क्योंकि रमज़ान में अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं। और मुझे पूरी रमज़ान की मैंने सोचा मैं व्लॉगिंग करूँगी, प्रिपरेशन से लेकर हर एक दिन। अब कितना मैं उसमें कामयाब हो पाती हूँ ये तो तभी पता चलेगा जब वक्त आएगा, पर कोशिश मेरी पूरी होगी। तो फिर अब यहाँ से ना हम आ गए हैं वेजिटेबल्स वाली साइड पर। फिर यहाँ से मैंने टमाटर और ना मुझे पाकिस्तानी और इंडियन जो भी आपके लिए रेड कैरेट्स चाहिए थी वो भी मुझे मिल गई, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। स्ट्रॉबेरीज़ बहुत एक्सपेंसिव थी तो वो मैंने अभी यहाँ से नहीं ली। तो जो भी मुझे यूएई से देख रहा होगा वो ये ज़रूर अग्री करेगा कि आजकल तो प्याज इतने ज़्यादा महंगे हुए हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए हुए हैं कि हार्डली 3 केजी मुझे लगता है लाइक 18-19 दिरहम्स के आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए हैं। फिर मैंने यहाँ पे जो वेजिटेबल्स ली थी उनको मैंने टैग लगवाया। फिर ताई ने मुझे कहा कि वो ना उनको फ़्रेश कलीजी खानी है, तो फिर मैंने यहाँ से कलीजी वगैरह ली, और उसके बाद और 3-4 चीज़ें रह गई थी हमारी वो ली। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब जल्दी से अपनी शॉपिंग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सुबह ताहिर को काम पर भी जाना था, और मुझे घर जाकर इबादत भी करनी थी, वली को नहलाना भी था, और बहुत सारे छोटे छोटे काम थे। फिर ग्रोसरीज जाके संभालो तो एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। बस यहाँ से हम लोगों ने सारी चीज़ें ली और बस हमने पेमेंट की, और फटाफट अब हम जाएंगे घर की तरफ। तो बस घर जाकर फिर मैंने वली को चेंज किया, उसको नहलाया। फिर हम लोग थोड़ी सी इबादत के लिए बैठ के सारी ग्रोसरी वगैरह संभाल के क्लियर करके, मैं तस्बीह पढ़ी थी तो वो इतनी क्यूटली मेरे साथ बैठ कर तना अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ा था। मैं आपके साथ ज़रूर वो क्लिप शेयर करती हूँ, तो कमेंट में आप ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा। फिर नेक्स्ट डे मैंने ये चने बनाए, और उसके बाद हलवा बनाया, और फिर अपने नेबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। ताहिर नान ले आए थे तो फिर बस हम लोगों ने ना सारा खाना डिस्ट्रीब्यूट किया अपने नेबर्स को। बहुत अच्छा लगता है मुझे, अगर मैं कुछ भी बनाऊँ तो मैं अपने नेबर्स के साथ शेयर करूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे पाकिस्तानी ही हैं, तो बड़ा मज़ा आता है रमज़ान में भी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया। पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआ में शामिल हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।